हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में आ गया हूँ। मैं डॉक्टर ए.एन. बिंद और एक बहुत बड़ी नए साल में नया सौगात लेकर आया हूँ आप सबके बीच में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे 2021 का नया प्रवेश चल रहा है। 2021 चल रहा है, नया साल है और नए साल में आप सब लोगों को माँ विंध्यवासिनी अमर क्लिनिक की तरफ से ढेरों सारे शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नया साल मुबारक हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि नया साल आया हुआ है, नया साल में कुछ सीखना चाहिए, नए साल में कुछ नई चीज़ें सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक शेयर करना चाहता हूं कि नए साल में नया चीज़ मत सीखिए, नए साल में पुरानी चीज़ सीखिए। जो पुराना हमारा संस्कृत था, पुरानी हमारे रीति रिवाज थी, उस चीज़ को जानिए, समझो और वो चीज़ सीखिए। नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो पुराने हैं, पुराने बेहतर है हमारे लिए, नया हम सब के लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि आज आप सबके लिए, आप सबके बीच में मैं एक बार ज़रूर संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि आज की जो तौर तरीका चल रहा है, जैसे एक माँ बाप अपने बेटों को पैदा करते हैं, एक माँ अपने कोख में पालते हुए बेटों को 9 महीने पालती है। किस प्रकार की पालती है, कितनी मुसीबतें झेलती है, कितनी ना जाने परेशानियों को एक एक परेशानी झेलती है। काफ़ी दिक्कतें में, काफ़ी पीड़ा में वो 9 महीने किसी तरीके से बिताती है, किसी तरीके से वो झेलती हैं अपने औलाद के लिए, अपने लाल के लिए। और वो जब बच्चा पैदा होता है तो संसार में आती है, इस दुनिया में आता है, रंगीन दुनिया में आता है। किसका देन है? माता पिता का। साथियों, माता पिता का हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग जीवन में सेवा करते करते पूरी उम्र बिता देंगे तो भी माँ और पिता का कभी एहसान नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, माँ बाप बेटे को छोटे छोटे कदम बढ़ाते सिखाया है। अपने माँ बाप अपने बेटों को हाथ पकड़ के, उनकी उंगली पकड़ के किस प्रकार से उनका चलना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तौर तरीका सिखाते हैं। छोटा बच्चा अपने बाप के कंधे पर बैठकर पूरी दुनिया की रंगीन दुनिया देखती है, कितने नज़ारे देखते हैं, कितना खुशियाँ देखते हैं। अपने बाप के कंधों पर बैठकर पूरी दुनिया सैर कर लेते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपने बाप के कंधों पर बैठकर पूरी दुनिया को खूबसूरत नज़ारा देखता है। कभी माँ बाप के कंधे बैठकर मेला देखे होंगे, कभी माँ बाप के कंधे बैठकर पूरी दुनिया का आनंद उठाए होंगे। कितना बड़ा एहसान है। कभी आपने सोचा है कि आप बड़े होते हैं, आपकी माँ पिता आपकी विवाह करा देते हैं, शादी करा देते हैं, लेकिन माँ बाप को देते क्या हम लोग हैं? क्या देते हैं? सिर्फ दुख, कष्ट, पीड़ा क्यों देते हैं? कभी माँ बाप को दुख देकर कभी विकास नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। कभी भी माँ बाप को दुख देंगे, ज़िंदगी कभी भविष्य में कभी तरक्की विकास नहीं कर पाएंगे। माँ बाप का आशीर्वाद होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए वरदान है। माँ बाप का आशीर्वाद हमारे लिए वरदान है। जो मंजिल कभी नहीं मिली है, माँ बाप का दुआ मिल जाए, माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए, रब का आशीर्वाद हो तो सारी मंजिल कदमों पर आकर चूमेगी। साथियों, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ बाप का इतना उपकार होता है कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती। एक बार मौत आ जाती है, मौत भी पूछेगी कि अगर तुम्हारी मौत ले लूँ तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, तो माँ हंसते हंसते कुर्बान हो जाती है। और कुर्बान होकर वो ऊपर वाले से यही कहती है कि मुझे और क्यों ना ज़िंदगी दी, और ज़िंदगी देता मैं और कुर्बान होना चाहता। ये माँ होती है। माँ की ममताओं को समझो, माँ का सम्मान करो, आदर करो। माँ माँ होती है। माँ अपने सीने से किस प्रकार से बच्चे को गले लगा के रखती हैं। कभी आपने जाना है, कभी आपने सीखा है कि माँ हम सब के लिए कितना कुर्बान होता है। साथियों, आज नया साल है, नए साल में पुरानी चीज़ों को आप समझो और जानो। बहुत नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो, वही समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार एक लड़का घर से निकला स्कूल जाने के लिए। स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद छुट्टी हुई, और छुट्टी जब हुआ वहाँ से लौटा, और लौटते समय रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुआ, इतना तेज़ तूफान चला, इतना तेज़ पानी बरसा कि बच्चा पूरी तरीके से भीग गया। जब बच्चा भीग गया, वो लड़का पूरी तरीके से भीग गया। घर पहुंचा, बाप ने देखा तो बाप ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं भीगेंगे, भीगने की तो आपकी आदत है। भाई ने देखा, भाई ने भी कहा कि भीगेगी क्यों नहीं, भीगेगी तभी तुम्हें बीमार होगा, तभी तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। सिस्टर आके निकली, सिस्टर ने बोला, बहन ने बोला कि भीगने की तो इनकी आदत है बचपन की ही,
लेकिन ये शब्द जब माँ ने सुना कि मेरा बच्चा भीज के आया हुआ है, रास्ते में से स्कूल गया, स्कूल से भीज के आया मेरा बच्चा, तो माँ ने घर में से तौलिया निकाल कर दौड़ती हुई आई, अपने बच्चे को गले से लगाकर तौलिए से पूछते हुए, तौलिए से उनके पानी पूछते हुए बच्चे को, अब कहने लगी बारिश भी ना थोड़ी देर रुक नहीं सकती कि मेरा बेटा घर वापस चला आए। ये माँ होती है। माँ का देखिए, माँ होती है कि बारिश भी ना कुछ देर रुक नहीं सकती जो बेटा मेरा घर चले जाए। ये माँ होती है। माँ को ममता को जानो, माँ का चरित्रता को जानो, माँ का दुआओं के बारे में जानो, समझो, तभी हमारी विकास होगा। आजकल के बच्चे शादी होते ही या और क्या उनकी मन में विचार हैं वो अलग हो जाते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते। माँ को इतना ज़्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है, किस प्रकार से माँ होती है, माँ खाना खाई है नहीं खाई है, माँ 2 वक्त के लिए रोटी तरसती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? हाँ, एक पिता जो आपके बचपन में आप छोटे से तो इससे कंधे बैठाकर सारी दुनिया को घुमाए थे। एक पिता अपने बच्चे को कंधे बैठाकर पूरी दुनिया घुमाया था। कभी अपने उस कंधा का अपने कीमत समझा? कभी इस कंधे के बारे में आपने समझा कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? हाँ, इस कंधे का आपने मदद, इस कंधे को आपने क्या एहसास किया? कभी आपने समझा? कभी सोचा कि कितना उपकार है माता पिता का? ये समझने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों को समझ लूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि संसार में आए हुए हैं, किसके क्यों आए हुए हैं और किसका देन है, किसका बहुत बड़ा उपकार है जो हम संसार से आए हुए, इस रंगीन दुनिया में आए हुए हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन मंजिल आपकी कदम चूमेगी, हर खुशियाँ आपकी दरवाज़ा खटखटाएगी, हर सौगात आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। दोस्तों समझो, आज नया साल है। नए साल में यही सीखने की हम आपको लोगों को सलाह देंगे कि माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, किस्मत करें। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहता हूँ कि कहने से बेहतर है कि करना सीखूँ। मैं जाते जाते एक बात और बोल के जाना चाहता हूँ कि दोस्तों, माँ के पास वो कलम होती तकदीर लिखने की तो तुम्हारे माथे भी लिख देती। जय हिंद, जय भारत।